हरियाणा भले ही जमीन पर सांप्रदायिक हिंसा की आग में 31 जुलाई को सुलगना शुरू हुआ, लेकिन इसका धुआं बहुत पहले ही नजर आ रहा था। सोशल मीडिया पर खुद को गोरक्षक बताने वाले हत्यारोपी मोनू मानेसर का वीडियो आया था और इसके विरोध में जो पोस्ट वायरल हो रहे थे वो भी हिंसा की भविष्यवाणी कर रहे थे। क्या इस हिंसा का पूरा प्लॉट कई दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर तैयार किया जा रहा था? क्या हरियाणा पुलिस इस सुलगती हिंसा को भांपने और रोकने में नाकाम रही? हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हिंसा भड़क उठी। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ हुई, फायरिंग की भी खबरें आईं। 2 होमगार्ड और 3 अन्य लोगों की मौत हो गई। हिंसा इतनी तेज थी कि अन्य जिलों में भी इसका असर दिखा। गुरुग्राम में मस्जिद में आग लगा दी गई, मस्जिद के इमाम की मौत हो गई। कुल 44 एफआईआर दर्ज हुई, करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये सब 31 जुलाई की दोपहर को शुरू हुआ, लेकिन पिछले 2-3 दिन की घटनाओं को देखें तो पता चलता है कि शायद सब कुछ अचानक नहीं हुआ। जो शोभा यात्रा निकाली गई वो हर साल की तरह 31 जुलाई को ही निकाली गई। नूंह में ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान 2 समुदायों में हिंसा हुई और इसी ने विकराल रूप ले लिया। पहले गाड़ियां आग के हवाले की गईं और बाद में हिंसा की यह आग गुरुग्राम के मस्जिद तक भी पहुंची। नूंह से शुरू हुई हिंसा गुरुग्राम से होते हुए पलवल पहुंच गई। प्रशासन को नूंह, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 लगानी पड़ी है। इस सांप्रदायिक हिंसा ने अब तक 2 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की जान ले ली है। इस बीच आपने एक नाम बार बार सुने होंगे, नाम है मोनू मानेसर, जो एक तरफ तो अपने आप को गोरक्षक बताता है, वहीं दूसरी तरफ यह जुनैद नासिर हत्याकांड में नामजद आरोपी है। जिस शोभा यात्रा में यह हिंसा भड़की, मोनू मानेसर ने उसमें आने का ऐलान किया था, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था। इसका विरोध दूसरे समुदाय के लोग कर रहे थे। मोनू मानेसर ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो 31 जुलाई को ब्रिजमंडल यात्रा में शामिल होगा। मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कहा था कि जय गोमाता, जय श्री राम, मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गौरक्षा प्रमुख, हरियाणा से। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है कि 31 जुलाई 2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रिजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे, हमारी पूरी टीम इस यात्रा में शामिल रहेगी। इस वीडियो के बाद से ही इलाके में तनाव बढ़ गया था। मोनू मानेसर की यात्रा में शामिल होने से एक समुदाय नाराज था। मोनू के ऐलान वाला यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा था और इससे पैदा हुआ सांप्रदायिक तनाव इन वीडियो के कमेंट बॉक्स में साफ नजर आ रहा था। एक तरफ एक समुदाय मोनू मानेसर को खुलकर समर्थन देने की बात कर रहा था, वहीं दूसरा समुदाय उसे ना आने की चेतावनी दे रहा था। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है जिसमें मोनू को एक युवक गंभीर धमकी देता दिखा। वीडियो में एक साथ कई सिलेंडर देखे गए और उसके साथ लगे कैप्शन का टोन हिंसक था। हालांकि क्विंट हिंदी इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हिंसा भड़कने के बाद नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने मोनू मानेसर पर बड़े आरोप लगाए हैं। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मोनू मानेसर समेत कई लोगों ने वीडियो डालकर चैलेंज दिया और लोगों को उकसाया। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नूंह विधायक ने कहा कि पुलिस ने भी लापरवाही बरती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस को इस तनाव की जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद कदम नहीं उठाया गया और उन्होंने प्रशासन के स्तर पर ऐसी विफलता पहले कभी नहीं देखी। उधर मोनू मानेसर के मेवात आने के बयान को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया था। मेवात के कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए कहा था कि मोनू मानेसर जुनैद नासिर हत्याकांड के अलावा कई मामलों में आरोपी है, फिर पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मोनू मानेसर खुलेआम घूम रहा है और सोशल मीडिया के जरिए मेवात आने की चेतावनी दे रहा है। हिंसा से पहले ही स्थानीय लोग कह रहे थे कि अगर मोनू मेवात आता है तो यहाँ पर सदियों से कायम हिंदू मुस्लिम भाईचारे में दरार पड़ सकती है। हरियाणा की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने पूरी हिंसा में मोनू मानेसर की भूमिका पर कहा कि दोनों तरफ से भड़काऊ वीडियो आए थे और पुलिस ने दोनों पर तत्काल एक्शन लिया था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने कहा कि हमने उस मुताबिक फोर्स की तैनाती की थी, लेकिन कब परिस्थिति हाथ से निकल जाए, आप लॉ एंड ऑर्डर में कुछ चीज़ों का पूर्वानुमान नहीं कर सकते। पुलिस की ओर से तैयारी कम थी या ज़्यादा, यह विश्लेषण का विषय है। इंटेलिजेंस के स्तर पर कितना काम हुआ, यह भी विश्लेषण का विषय है। अब आइए आपको बताते हैं कि राज्य के सीएम ने क्या कहा है। हिंसा में डूबे राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि समाज की एक यात्रा जो हर साल निकलती है उसका आयोजन किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रचकर उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। आक्रमण करने वालों ने यात्रा के साथ पुलिस पर भी हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भंग किया गया और बहुत सी जगहों पर आगजनी भी हुई, गाड़ियां जला दी गई। ये निश्चित रूप से बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगता है।
जहां एक तरफ हरियाणा की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह कह रही हैं कि पुलिस को दोनों समुदायों से आए भड़काऊ वीडियो की जानकारी थी, वहीं राज्य के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि अगर उन्हें हिंसा का अंदेशा पहले होता तो वहां पहले ही फोर्स की तैनाती की जाती। उन्होंने कहा कि नॉर्मल कार्यक्रम था, किसी ने भड़काऊ भाषण नहीं दिए हैं, फिर भी ऐसे हिंसा का फैलना, इतनी पत्थरबाजी और गोलियों का चलना, कोई ना कोई तो इसके पीछे मास्टरमाइंड है। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अनिल विज ने मोनू मानेसर को क्लीन चिट देते हुए कहा कि मोनू मानेसर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यह यात्रा विश्व हिंदू परिषद की थी जो हर साल निकलती है।